हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञापन के विषय में पढ़ेंगे। क्लास 10 खंड घ में विज्ञापन लेखन के अंतर्गत आता है और यह 5 मार्क्स का होता है। ये आपका 5 मार्क्स का विज्ञापन होता है। आज हम पढ़ेंगे कि विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और विज्ञापन लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या ज़रूरी टिप्स होने चाहिए। आज हम विज्ञापन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए बच्चों, तो विज्ञापन जो है, विज्ञापन का अर्थ होता है सूचना देना, जनता को जानकारी देना, जन जन को जानकारी देना या इसको ज्ञापन कराना, लोगों को इसके बारे में बताना। विज्ञापन जो होता है, विज्ञापन से क्या होता है, विज्ञापन से ग्राहक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इससे ग्राहक या उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता जो उस वस्तु का उपभोग कर रहा है, जो यूज कर रहा है, जो प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो इससे ग्राहक या उपभोक्ता उस विचार, वस्तु अथवा सेवा से स्वयं को जोड़ने लगता है। जो विचार प्रस्तुत करना है, विज्ञापन के माध्यम से जो सेवा देनी है, उससे वह स्वयं को अपने को जोड़ने लगता है और उसे अपनाने लगता है। उस वस्तु को, उस विचार को, उस सेवा को क्या करता है, अपनाने लगता है। यह जो है आज विज्ञापन जो है हमारा जो व्यवसाय जगत है, व्यवसाय जगत में ये एक अनिवार्य अंग बन चुका है। ये हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। कहने का तात्पर्य है कि किसी नए उत्पाद के विषय में जानकारी देने या यूं कहा जाए कि इसकी विशेषताएं व प्राप्ति आदि स्थान वगैरह बताने के लिए विज्ञापन की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। एक ही उत्पाद यानी एक ही जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, एक ही उत्पाद प्रोडक्ट वस्तु के क्षेत्र में असंख्य प्रतियोगी होते हैं। वो चीज कई लोग बनाते हैं। तो अगर विज्ञापन का सहारा न लिया जाए, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और विज्ञापन का सहारा नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपका जो वस्तु है, आपका जो प्रोडक्ट है, वह बिक्री नहीं होगी। तो विज्ञापन का सहारा इसीलिए लिया जाता है, सामान्य जनता तक अपने उत्पाद की जानकारी देने के लिए। आज विज्ञापन के माध्यम से किसी उत्पाद के बाजार में आने से पहले ही, विज्ञापन के माध्यम जो प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, उसके पहले ही हम क्या करते हैं, जो उपभोक्ता है, जो उसको यूज कर रहा है, उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार विज्ञापन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये क्लास 10 विज्ञापन जो है, यहाँ आपने पढ़ा विज्ञापन का अर्थ क्या है, विज्ञापन क्यों जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे क्लास 10 में विज्ञापन लिखने के जरूरी टिप्स, यानी विज्ञापन लिखने के लिए क्या महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए या किस माध्यम से आप लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। पहला जो है, विज्ञापन को आकर्षक बनाएं। विज्ञापन को आकर्षक यानी आपका जो विज्ञापन है वो ऐसा होना चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे, सबका ध्यान, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आपका विज्ञापन ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही लोग उसको देखें उसके लिए आकर्षित हो जाएं। तो ऐसे विज्ञापन को बनाना चाहिए। विज्ञापन को कम शब्दों में प्रभावशाली बनाएं, यानी विज्ञापन को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से लिखें। इसका मतलब यह है कि विज्ञापन में बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। विज्ञापन में कम से कम शब्दों में, क्योंकि सभी को समय का अभाव है, कम शब्दों में आपको अधिक जानकारी देनी है, इसलिए विज्ञापन को कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। इसके लिए आपको स्लोगन, यानी अगर आप विज्ञापन लिख रहे हैं तो आपको स्लोगन लिख सकते हैं या स्लोगन लिख सकते हैं या प्रेरक वाक्य भी लिख सकते हैं। प्रेरक वाक्य यानी कि जो आपका जो विज्ञापन है वो आकर्षित हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, प्रेरक वाक्य भी लिख सकते हैं। प्रेरक वाक्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने विज्ञापन दिया तो उसमें लिख दीजिए जल्दी कीजिए या देर ना हो जाए, ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा। आप लिखते हो आज स्टॉक सीमित है या पहले आओ पहले पाओ। इस तरह के आप प्रेरक वाक्य भी लिख सकते हैं। विज्ञापन लिखने में ड्राइंग या स्केच का प्रयोग करना चाहिए, वह और भी प्रभावशाली हो जाता है। विज्ञापन में दिए गए विषय की विशेषता लिखें, यानी जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, जो सेवा है,
उसकी क्या विशेषता है, क्यों वह अन्य से भिन्न है। मार्केट में इतनी ज्यादा वस्तुएं आती हैं, लेकिन आप जिस चीज का विज्ञापन कर रहे हैं वो आप और उन विज्ञापनों से बेहतर क्यों है, वो आपको बताना है कि वह उनसे बेहतर क्यों है। इसलिए आपको जिस विषय की आप विषय का विज्ञापन कर रहे हैं उसकी क्या बनाना, उसकी विशेषता लिखेंगे आप, उसकी विशेषता, तभी तो कोई आपके विज्ञापन के प्रति आकर्षित होगा। तो आपको उस विज्ञापन की विशेषता लिखनी है। उस विज्ञापन का एक शीर्षक होना चाहिए, शीर्षक भी लिखेंगे। जिस वस्तु का या विषय का विज्ञापन दिया जा रहा है सबसे पहले उसका नाम लिखें। यानी आपका जो विज्ञापन है, यहाँ पे मान लीजिए ये आपने विज्ञापन, ये आपका विज्ञापन, ठीक है। तो जिस वस्तु, जैसे मान लीजिए आप पेन है, पेन का विज्ञापन कर रहे हैं, या किसी विषय का, यानी मान लीजिए आपका योग दिवस का विज्ञापन करने जा रहे हैं, तो उसका नाम सबसे पहले यहाँ फ्रंट पर होना चाहिए। यहाँ पर मोटे अक्षरों में, मोटे शब्दों में यहाँ पर आपका वाक्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारी चीजें आप लिखें और यहाँ पर उस वस्तु का प्रचार करें। ये रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। सबसे पहले जिस वस्तु या विषय का विज्ञापन करोगे उसको सबसे ऊपर यहाँ पर लिखना है कि सबसे पहले उसी पर आपका ध्यान जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप पढ़ेंगे, यदि किसी कार्यक्रम का विज्ञापन है तो उसका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। इसके बाद संबंधित संस्था या संगठन का नाम दें। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि ये मान लीजिए आपका विज्ञापन है, तो यहाँ कोई कार्यक्रम है, मैंने बताया जैसे मान लीजिए कि हमारे विद्यालय में योग दिवस मनाया गया या पौधारोपण दिवस मनाया जा रहा है, तो ये पौधा, ये इसका विषय है, ठीक है। यह कार्यक्रम का विज्ञापन है। यहाँ पर ये देखिए, आप स्क्रीन पे ध्यान दें, ये कार्यक्रम है, यहाँ पे लिखा है ना, किसी कार्यक्रम का विज्ञापन है, तो ये कार्यक्रम का विज्ञापन है, ठीक। ये कार्यक्रम का विज्ञापन यानी योग दिवस, ये कार्यक्रम है, ठीक है। तो उसका नाम आपने सबसे ऊपर लिखा, सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है सबसे ऊपर आना चाहिए, तो आपने उस विज्ञापन का नाम लिखा है। इसके बाद संबंधित संस्था या संगठन का नाम दें। यानी ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो किस संस्था द्वारा आयोजित हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि आपका यहाँ पर योगा दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, तो किस संस्था द्वारा मनाया जा रहा है, कौन इसको मना रहा है, इसका संस्थापक कौन है, संस्था। यहाँ पर इस संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख देंगे सरमाउंट इंटरनेशनल स्कूल, यह संस्था हो गई। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक हो गया। इसके बाद है वस्तु का चित्र दीजिए तथा उसका उपयोग एवं उसकी विशेषताएं लिखे। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका विज्ञापन है। यहाँ पर मैं आपको इसी तरह एग्जाम्पल के लिए बनाती जा रही हूँ कि आपको तुरंत समझ में आए। ये आपका विज्ञापन है। यहाँ पर आपने वस्तु यानी प्रोडक्ट का नाम लिखा जिसका आपको विज्ञापन करना है। उसके बाद उसका चित्र, अगर चित्र बनाएंगे तो और, तो यहाँ पर जैसे पेन का आप बना रहे हो तो यहाँ पे क्या बना देंगे, पेन का चित्र। जिस वस्तु का आपका विज्ञापन है उसका चित्र बना देंगे तो विज्ञापन और आकर्षित हो जाता है। ठीक है। यह वस्तु अन्य वस्तुओं से भिन्न, वस्तुओं से किन विशेषताओं के कारण अधिक बेहतर है इसका उल्लेख कीजिए। मैंने बताया था ना कि बहुत सारी वस्तुएं हैं, आप जिस प्रोडक्ट को आप ला रहे हो, विज्ञापन कर रहे हैं, तो वह अन्य से भिन्न क्यों है, उसको आपको उसकी विशेषता जब तक बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक वह विज्ञापन जनता तक नहीं पहुंचेगा, तब तक लोग उसको नहीं आकर्षित होंगे, तब तक उसको लोग नहीं खरीदेंगे, तब तक उसकी बिक्री नहीं होगी, जब तक आप उसको बेहतर विज्ञापन, उसकी विशेषता नहीं लिखेंगे। उनसे बेहतर आपको अपनी विशेषता लिखनी है, तभी लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे, उसके प्रति जागृत होंगे, तभी आपका प्रोडक्ट बिक्री के लिए बेहतर होगा। विज्ञापन में संपर्क का पता या दूरभाष का नंबर लिखें। यानी जो विज्ञापन, आप जिस चीज का विज्ञापन दे रहे हैं उसको लेने के लिए, उसकी बिक्री के लिए कहाँ पे संपर्क किया जाए, और उसके यहाँ पर उसका नंबर, दूरभाष का नंबर लिखें।
यदि वस्तु पर कोई विशेष ऑफर हो या विज्ञापन बेहतर होगा। इससे क्या होगा, यानी जिस आप कोई वस्तु बेच रहे हैं, अगर उसके पास ऑफर आप दे देंगे कि ये मान लीजिए 30% छूट ऑफर में आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो इसके साथ ये मुफ्त है, ठीक है, इसके साथ ये फ्री है, 80% छूट। तो जब ऑफर देंगे तो इसके प्रति आप देखते हैं सेल वगैरह जब आता है तो लोग कहते हैं ना कि सेल लगी है, इसलिए 80% या 60%, 50% सेल है, या इसके साथ ये फ्री है। तो ऑफर से लोग उस विज्ञापन के प्रति और भी आकर्षित हो जाते हैं। क्लियर? विशेष गुणों को रेखांकित करना चाहिए या मोटे अक्षरों में लिखें, यानी जो आप जो विज्ञापन है उसके विशेष गुण आप लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करते हुए लिखें। अंडरलाइन करने से क्या होगा कि उस पर ध्यान जल्दी जाता है, जल्दी इस पर खिंचाव होता है। और अगर मोटे शब्दों में लिखेंगे, अगर महीन लिखेंगे तो उसको इग्नोर कर देता है व्यक्ति। उसके पास इतना टाइम नहीं कि एक एक लाइन को पढ़े, तो वो बड़े बड़े शब्दों में होना चाहिए। उसको अगर बड़े मोटे शब्दों में लिखें और उसको विज्ञापन की जो विशेषता है उसको क्या करें, रेखांकित कर दें। शब्द सीमा पर विशेष ध्यान रखें। शब्द सीमा मैंने बताया था क्लास 10th में जो आपका विज्ञापन होता है बच्चों, उसके लिए 25 से 50 शब्द मिनिमम 25 एंड 50, यानी 25 से 50 शब्दों का विज्ञापन होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका जो ये देखिए यहाँ पर विज्ञापन क्या क्या प्रारूप होना चाहिए, विज्ञापन का फॉर्मेट क्या है, विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, इसके विषय में हम बताएंगे। यहाँ पर विज्ञापन के क्या क्या किस प्रकार उसको विज्ञापन को लिखना चाहिए, ये यहाँ पर आप देखेंगे। तो विज्ञापन लेखन का प्रारूप, क्या तरीका होना चाहिए विज्ञापन, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को विज्ञापन के अंतर्गत हम रखेंगे। सबसे पहले उत्पाद का नाम, यानी प्रोडक्ट जिसका आपको विज्ञापन करना है उसका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। मैंने बताया था उसका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। नंबर 1 उत्पाद का नाम। इसके बाद जो उत्पाद है उसका यहाँ पर एक चित्र बना दीजिए, उत्पाद का चित्र, यानी उत्पाद का नाम, उत्पाद का चित्र, जो प्रोडक्ट है उसका चित्र बना दीजिए। फिर उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो अन्य से भिन्न क्यों है, उसकी क्या खास विशेषताएं हैं। आपको ऐसा विज्ञापन लिखना है। मैंने कहा था विज्ञापन का मेन मकसद क्या है, आकर्षित करना, लोगों को अपनी ओर बुलाना, बिक्री के लिए बेहतर बनाना। तो उस उत्पाद की विशेषता लिखेंगे। उसके बाद कोई स्लोगन 2 लाइन का, जैसे लिखते हैं जल ही जीवन है, इस तरह का कोई स्लोगन लिखते हैं आप, ठीक है। डर के आगे जीत है, इस तरह का स्लोगन आपने देखा होगा, तो इस तरह कोई स्लोगन। और उसके बाद विशेष ऑफर। विशेष ऑफर तो बहुत ही ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। तो विशेष ऑफर यानी 50%, 20%, एक के साथ एक, अभी मैंने बताया था फ्री, ये आपका विशेष ऑफर। जो लास्ट वाला पॉइंट है, यानी कि इसका प्राप्ति स्थान, संपर्क का पता और दूरभाष नंबर, ये आपके जो 6 बिंदु हैं। सबसे पहले याद रखिए उत्पाद का नाम आपको लिखना है, उत्पाद का नाम। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे उसका चित्र होना चाहिए। सेकेंड, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उत्पाद की क्या विशेषताएं हैं। स्लोगन या प्रेरक, मैंने बताया था प्रेरक वाक्य आप लिख सकते हैं। इसका विशेष ऑफर एंड प्राप्ति स्थान या संपर्क, या इसको कह सकते हैं पता। ये आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसके अंतर्गत आपको अगर लिखेंगे तो 100% आपके जो मार्क्स हैं वह जो है आप 5 में 5 मार्क्स पा लेंगे। यहाँ पर मैं एक उदाहरण आपको सामने रखती हूँ। ये उदाहरण है यहाँ पर, किसी विद्यालय द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन को 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। यही आता है 25 से 50 शब्द। अब यहाँ पर किसी विद्यालय लिखा है, किसी विद्यालय यानी किसी भी स्कूल का नाम आपको लिखना है, विद्यालय का नाम। तो इन्होंने लिखा है शिशु विद्या निकेतन, ठीक है। अब यहाँ पर इनका स्लोगन है, विद्या का ऐसा मंदिर जहां सपने होंगे साकार। नंबर 1 मैंने कहा था, यहाँ पर ये टॉपिक हो गया शिशु विद्या निकेतन। अब क्या लिखना था, उसकी विशेषता। तो आपने यहाँ पे उस विद्यालय की विशेषता लिखनी है कि क्यों बच्चे एडमिशन लें, क्या विशेषता है। तो आधुनिक पद्धति एवं तकनीकों द्वारा शिक्षा प्रदान करना, ये विशेषता है। बच्चों के खेलने एवं मनोरंजन की आकर्षक सुविधाएं हैं वहां पर। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर अत्यधिक जोर, ये है। और अंग्रेजी माध्यम,
क्लियर। मैंने कहा था विज्ञापन के साथ उसके चित्र, यहाँ 2 बच्चों के चित्र हैं, यहाँ पर आप विद्यालय का एक ऐसे ही, ये कोई जरूरी नहीं कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो, ऐसा नहीं है, सभी की ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं, हाँ लेकिन ये जरूर है कि कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यालय या स्टूडेंट्स का नाम या बैग बना सकते हैं विद्यालय से संबंधित, ठीक है। और इसके बाद मैंने कहा था संपर्क, कहाँ पर इसका संपर्क करें, तो यहाँ पे लिखा है शीघ्र संपर्क करें, ये पता हो गया आपका, एन दूरभाष नंबर, ये हो गया आपका मोबाइल नंबर। क्लियर। तो बच्चों आज हमने पढ़ा विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, विज्ञापन क्या क्या प्रारूप होना चाहिए, उसका तरीका क्या है, और विज्ञापन में ये सारी चीजें आज हम पढ़ते हैं। धन्यवाद।